Being selfish was the best thing I ever did in my life. Happy people don't try to make others happy. वो बस happy होते हैं और बाकी सारे लोग जिनके भी वो अराउंड होते हैं अपने आप वो हैप्पीनेस, वो पीस, वो ब्यूटी रेडिएट करते ही करते हैं. बट मैं अपने उन घर वालों को, उन सारे लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप उसको गुड गर्ल नहीं बना रहे हो, आप उसको एक्टर बना रहे हो, झूठा बना रहे हो. जब आप सेल्फ लव से भर जाते हो, आप ये समझते हो कि उस लव में कोई सेल्फ होता ही नहीं है, आप होते ही नहीं हो. दुनिया के गुड लोग धीरे धीरे गुड बनते बनते, नाइस बनते बनते सबसे अगली लोग हो जाते हैं, सबसे अनहैप्पी लोग हो जाते हैं. बीइंग सेल्फिश वाज द बेस्ट थिंग आई एवर डिड इन माय लाइफ. अपनी लाइफ के बहुत बड़े फेज में मुझे ऐसा लगता था कि औरों के बारे में सोचना, बस उनको प्लीज करते रहना, जो वो चाहते हैं वैसा करना और उनको खुश करना एक अच्छा जीवन जीने का तरीका है. और क्योंकि मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया था कि ऐसे जीने से अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छी लाइफ होती है, तो मैं वैसा ही करती थी. बट एक टाइम बाद समझ आने लगा कि वो जो भी मैं कर रही थी वो मैं किसी फ़ायदे के लिए कर रही थी. वो मैं इसलिए कर रही थी कि यार लोग मुझे भी पसंद करें, लोग मुझे लाइक करेंगे, मुझे प्यार करेंगे तो मेरी लाइफ अच्छी होगी. धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि मेरे अंदर और मैं जो बाहर थी उसमें कॉन्फ्लिक्ट आने लगा. यानी मैं अंदर से कुछ और सोचती हूँ, कुछ और चाहती हूँ, पर बाहर से कुछ और करना पड़ रहा है और मैं उसके स्ट्रेस में आ रही हूँ. कई बार मेरा वो स्ट्रेस दिख जा रहा है, कई बार और लोग मुझे नापसंद भी कर ले रहे हैं, उनका मूड आ रहा है. तो मुझे धीरे धीरे लगने लगा यार ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, ये तो अजीब बात है. मुझे ये भी समझ आया कि मैं नाखुश हूँ अपने इस व्यवहार से और मैं नाखुश हूँ चीज़ें करके जो औरों को पसंद आ रही हैं. और अगर मैं नाखुश हूँ तो मैं कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट करूँगी, उनको नाखुशी फैलाऊंगी. एंड ये पूरे तरीके से जिस तरीके से मैं जी रही हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो जब मैं कहती हूँ कि सेल्फिश होना, सेल्फिश का ना बड़ा खराब मीनिंग है. सेल्फिश वर्ड को ही बहुत खराब कर दिया. मेरे सेल्फिश से मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने बारे में सोचना है कोई मरे या जिए और मैं तो हर बार अपने बारे में सोचूंगी चाहे कोई भी केस हो. किसी के लिए कोई अगर मर रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कहूँगी कि यार मुझे अच्छा लग रहा है, आई विल चूज़ दिस. नो. सेल्फिश होने का मतलब ये है कि आई हैव रियलाइज्ड जब मैं अपना ध्यान रखूँगी, जब मेरे अंदर प्यार होगा, मेरे अंदर खुशी होगी, तो अपने आप वो औरों तक भी पहुंच जाएगी. और वो सही तरीका है औरों तक खुशी पहुंचाने का. औरों को खुशी पहुंचाने से मैं शुरू नहीं कर सकती. जब मैं अच्छी होंगी, खुश होंगी, बढ़िया होंगी, सब तक वो फैल ही जाएगा. सेल्फिश होने का मतलब है कि आपने रियलाइज करा लिया है कि हैप्पी पीपल डोंट ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी. वो बस हैप्पी होते हैं, हो जाते हैं और बाकी सारे लोग जिनके भी वो अराउंड होते हैं, जहाँ भी वो जाते हैं, अपने आप वो हैप्पीनेस, वो पीस, वो ब्यूटी रेडिएट करते ही करते हैं. जो ट्रूली सेल्फिश हो चुका है, जो जेन्युइनली वो चीज़ें कर रहा है जो उसके लिए अच्छी हैं, वो ये भी रियलाइज़ करता है कि किसी के लिए कुछ कर पाना, किसी को हेल्प करना, किसी को कुछ देना, खुद को और भी ज़्यादा प्यार करना है. क्योंकि जब आप किसी को देते हो, किसी के लिए कुछ करते हो, उसमें बहुत खुशी है, बहुत सुकून है. एंड नेचुरली जो भी इंसान आप देखोगे बहुत सेल्फिश होगा, अपनी मर्जी से करता है, खुश रहता है अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी ज़्यादा ही करता है. क्योंकि उसको पता है वो ब्यूटी क्या है, उसको पता है कि खुद को ना देकर कई बार किसी और के लिए कुछ करना, खुद ना पाकर किसी और को वो चीज़ दे पाना, बहुत उसमें दिल खुलता है, मन अच्छा होता है. एंड वो जो फीलिंग उसको मिलती है ना, वो प्राइसलेस होती है. पर ये फीलिंग उसी इंसान को मिल सकती है जो किसी मतलब के लिए ना कर रहा हो, जिसके अंदर से जेन्युइनली आ रहा हो और आज भी इसीलिए कर रहा है कि उसको खुशी मिले, तो ही वो ये कर सकता है. अगर वो बस पाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है तो कुछ दिन एक्टिंग चलेगी, कुछ दिन नहीं चलेगी. मेरे बचपन में मुझे बताया गया था कि गुड गर्ल बनना है और गुड गर्ल वही होती है जो औरों की बात मानती है. बट मैं अपने उन घर वालों को, उन सारे लोगों को ये बताना चाहती हूँ, वो गुड गर्ल थी ही नहीं. वो तो आप उसको एक्टिंग करवा रहे हो, आप उसको कह रहे हो ऐसे बन वैसे कर. वो गुड गर्ल नहीं है, आप उसको गुड गर्ल नहीं बना रहे हो, आप उसको एक्टर बना रहे हो, झूठा बना रहे हो, नाटक करने वाला बना रहे हो. आप ये समझो कि जब कोई इंसान सच्चा होगा, उसका प्यार भी सच्चा होगा, उसकी खुशी भी सच्ची होगी और आज नहीं तो कल उस सच्चाई की वजह से उसका जीवन अच्छा होगा ही होगा. वो गुड गर्ल बनेगी. अगर एक इंसान सच्चा है, सच की खोज में है और जैसा है वैसे ही रहता है, तो उसको ये भी समझ आ जाता है कि दूसरों को देना उसके लिए अच्छा है, दूसरों के लिए कुछ करना उसके लिए अच्छा है, सबका ध्यान रखने में उसको मज़ा आता है. सो जो भी इंसान शुरू में अपनी मर्जी करता है वो लोगों को बहुत गलत लगता है, बहुत अजीब लगता है. बट आज नहीं तो कल अगर वो इंसान अपने उस पाथ पे बना रहे, सेल्फिश होकर जीता रहे ना, तो एक ना एक दिन वो सेल्फलेस बन ही जाता है. जब आप सेल्फ लव से भर जाते हो, आप ये समझते हो कि उस लव में कोई सेल्फ होता ही नहीं है, आप होते ही नहीं हो. जो आप अपने लिए चाहते हो आप औरों के लिए भी चाहते हो. जब आपने एक खुशी टेस्ट कर ली, एक ब्यूटी टेस्ट कर ली, जेन्युइनली
आप लाइफ में अच्छा फील कर रहे हो ना, आप दिल से विश करते हो कि यार सबको ये चीज़ मिले, भगवान करे सबके पास ये खुशी हो, सबके पास जो मैं फील कर रही हूँ वो हो, और ऑटोमेटिकली आप सेल्फलेस बन जाते हैं। दुनिया के गुड लोग धीरे धीरे गुड बनते बनते, नाइस बनते बनते सबसे अगली लोग हो जाते हैं, सबसे अनहैप्पी लोग हो जाते हैं। क्योंकि गुड गर्ल बनने के लिए, नाइस गर्ल बनने के लिए उसको अपने अंदर के इंसान को, उस लाइफ को मारना पड़ता है। और कोई भी इंसान जब अपने आप को मार देगा, अपने अंदर की लाइफ को दबाएगा, वो खुश कैसे हो सकता है, वो गुड कैसे हो सकता है, वो अच्छा कैसे रह सकता है। अपने अंदर को मार के, अपनी खुशियों को दबा के, अपनी चीज़ों को जो अंदर से उठ रही हैं उनको फॉलो ना करके लाइफ में कोई खुश नहीं हो सकता। वो खुश रहने की एक्टिंग कर सकता है, खुश रहने का दिखावा कर सकता है, पर वो खुश कभी नहीं हो सकता। और जो अंदर से कभी खुश नहीं हो सकता वो किसी को खुशी दे ही नहीं सकता। कई बार लोग अच्छी चीज़ें करते हैं, गुड बनते हैं सिर्फ प्यार पाने के लिए, अप्रिसिएशन पाने के लिए और उनका वैलिडेशन पाने के लिए। पर जब उनको लगता है कि वो चीज़ नहीं मिल रही है तो वो अपना वो जो एक्टिंग है, वो जो गुड गर्ल बनने का है, वो छोड़ देते हैं और बहुत अजीब लगने लगते हैं दूसरों को, और नफरत से देखते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि यार सारी ज़िंदगी मैंने एक्टिंग करी, नाटक किया, मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, लोग तो मुझे वैसा ही देख रहे हैं जैसे किसी और को देख रहे हैं। आप खुद ही एक एग्जाम्पल लो, घर में 2 बच्चे होते हैं। एक लड़का होता है जो सारी बात मानता है अपने पापा की, एक लड़का होता है जो कोई बात नहीं बनता, अपनी मर्जी की करता है। पर वो लड़का जो सारी बात मान रहा है, जिसको माँ बाप कह भी रहे हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जब वो कम्प्लीटली वैसा है भी, तब भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको प्यार मिलेगा। इवन जनरली ऐसा होता है कि जो फ्री होता है, अपनी मर्जी करता है, लोग कहते हैं देखो कितना खुश रहता है, देखो कितनी अपनी मन मर्जी की चीज़ें करता है, ये तो अलग ही है, ये तो कुछ और ही है। एंड देन दूसरे नाइस वाले को लगता है यार क्या हो रहा है, और ही लाइफ में दुख है, मतलब मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, मैं तो इतना अच्छा होके भी पसंद नहीं हो रहा हूँ। तो जो आप हो रहे हो वो अच्छा नहीं है। मे बी आपके पेरेंट्स को सिखाया गया था कि ऐसा अच्छा होता है और उन्होंने आपको बताया और आपने बस वो घोट के पी लिया और आप एक्टिंग कर रहे हो। पर एक्टिंग किया हुआ आदमी, इस तरह जिया हुआ आदमी किसी को पसंद नहीं आता। डीप विद इन हर इंसान उसी को पसंद करता है जो खुल के जीता है, अपनी मन की चीज़ें करता है। कोई चीज़ अगर फिट भी नहीं हो रही, वो खुद फिट कहीं हो भी नहीं रहा, तब भी वैसा ही बन के रहता है, सबको वही इंसान पसंद आता है। इसलिए अगर आप अपने आज को, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको दबा के कुछ बनना चाह रहे हो ना, अप्रिसिएशन पाने की उम्मीद में, वैलिडेशन पाने की उम्मीद में, तो आप लाइफ में हमेशा सफ़र करोगे। आपको ये रियलाइज़ करना है, जब आप सेल्फिश होके जीते हो, दिल से जीते हो, मन से जीते हो, आज नहीं तो कल आपको वैलिडेशन भी मिल जाता है, प्यार भी मिल जाता है, और मिले ना मिले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप जो भी जी रहे होते हो बहुत मज़े में जी रहे होते हो, बहुत मस्ती में जी रहे होते हो, और आपके उस ब्यूटीफुल खुशहाल नेचर का बाकी सारे लोग जो आपके आसपास हैं फ़ायदा उठा रहे होते हैं। सो सेल्फिश इंसान जनरली धीरे धीरे बहुत सेल्फलेस होने लग जाता है। एंड सेल्फलेस होने का सीक्रेट ही वही है, यू हैव टू बिकम सेल्फिश। स्टार्ट बिकमिंग सेल्फिश। खुद सेल्फिश होगे, औरों को भी सेल्फिश होने दोगे, सब खुश रहेंगे, मिल बांट के रहेंगे, गाड़ी बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी।